चलते चलते सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं वो फरहान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। गांव और शहर में हमेशा फ़र्क रहा है। गांव की ज़िंदगी अलग होती है, शहरों की ज़िंदगी कुछ अलग होती है। अब तो खैर इस शहर के बहुत अच्छे हालात हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ज़िला मुजफ्फरनगर गांव बुढ़ीने का एक बाग है, बड़ा खूबसूरत, शायद आप देख रहे हैं। लेकिन अब से 10-15 साल पहले जो आमतौर से गांव के माहौल हुआ करता था वो बड़ा ख़तरनाक होता था। आए दिन अपहरण हो गए, रास्तों में जगहों में आदमी को लूट लिया जाता था और जगह जगह उनको दिक्कतें बहुत होया करती थी। तो इससे जो है गांव और शहर में फासला बहुत दूर का हो जाता था। जबकि आज ऐसा नहीं है। आज माहौल ऐसा है कि जब रास्तों में सेफ्टी है और हर आदमी सेफ़ है तो अब गांव और शहर में कोई दूरी नहीं रही। मैं आज एक ऐसा कहानी सुना रहा हूँ जो अब से बहुत पहले का जो माहौल हुआ करता था। राजेश नाम के एक लड़के की शादी होती है। तो वो अपने परिवार में बहुत लाडला था, लेकिन बहादुर बहुत था। जब उसकी शादी होती है तो बारात जाती है गांव में, उसके यार दोस्त, उसके सब मिलने जुलने वाले, वो भंगड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। रात में आमतौर से बारात निकलती हैं। वो भी अपना रात में बारात निकल रही थी। तो जैसे बारात अपने पूरे शबाब पे थी, तभी एक पीछे से वैन आती है। और वैन जब आती है और बड़ी तेज़ी से उन बारातियों को बिना हॉर्न दिए और बस बड़ी तेज़ी से निकल जाती है। लेकिन तभी पीछे से शोर मचता है कि प्रधान जी के बच्चे का अपहरण हो गया, पकड़ो पकड़ो। एक शोर मचा कि प्रधान जी के बच्चे का अपहरण हो गया और शोर मच रहा कि पकड़ो पकड़ो। अब उस शादी के शोर में, उसकी बैंड बाजे की आवाज़ में आदमी समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। लेकिन उस वैन की जितनी स्पीड थी उससे सबको ये एहसास हो गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गांव में गड़बड़ हो गई। तो ये सुनने के बाद सब लोग शांत हो गए। बाराती जो थे वो सब रुक गए। रुकने के बाद में तो पता चला कि इस गांव के प्रधान के लड़के का अपहरण हो गया। अब ये जब जो घोड़े पे बैठा दूरा था राजेश, जब उसने ये बात सुनी कि भाई इसमें कोई घटना हो गई, तो उसने एक बार बाराती देखे, एक बार वो वैन देखी जो चली जा रही थी। तो उसने जो है अपना सेहरा वेरा एक साइड में रखा और उस घोड़े को इशारा दिया, उसको पैर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब जब पीछा करता रहा तो वैन जो है उससे बहुत तेज़ निकल गई। अब रात का टाइम, उधर उसकी शादी का दिन था, बाराती गांव में रह गए और ये उस वैन का पीछा कर रहा है, जबकि उसे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों पीछा कर रहा हूँ, क्या मतलब। लेकिन उसको एक एहसास हुआ कि नहीं, जो उसने सुना था कि प्रधान के लड़के का अपहरण हो गया, और वो उसका पीछा कर लेता है। और पीछा करने के बाद में वो इधर गया उधर गया, बड़े बड़े ईख थे, जंगलात थे, उससे गाड़ी ओझल हो गई। अब ये बड़ा परेशान। अब इसने जो है अपना घोड़ा एक साइड में बांधा और साइड में बांधने के बाद अब ये देखने लगा, इधर गया उधर गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है। बच्चा मतलब जो है अपहरण जो हुआ वो सब लोग हैं कहाँ। अब ये धीरे धीरे, रात का टाइम, बिल्कुल सन्नाटा, न कोई इधर न उधर, बड़े बड़े ईख, और अकेला उसकी तलाश में निकल गया। अब जब उसने धीरे धीरे इधर उधर खेत में जब देखा तो उसको एक लाइट नज़र आई। तो वो लाइट जो थी, और उसने जब वो मंजर देखा वो देख के हैरान हो गया कि एक बीच में घने ईख के अंदर एक लाइट टंगी हुई है, जो बिजली से कनेक्शन करके उन्होंने 2 नंबर से लाइट जला रखी थी। और वो सब लोग वैन खड़ी करके और अपने जो फूस पुराल होता है उस पर बैठ जाते हैं। अब जब फूस पुराल बैठ जाते हैं, हाँ भाई हम जो प्रधान के लड़कों को लाए हैं उससे पैसा कितना लेना प्रधान से। अब वो तभी एक नज़र पड़ती है उस वैन पे राजेश की, और वो देखता है कि उस वैन के अंदर प्रधान का मासूम सा बच्चा
जिसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है और उसके हाथ पे बांध रखते हैं। तो आपस में जिक्र करते हैं कि हाँ भाई कितना हमें प्रधान से पैसा लेना है। अब वो एक बोलता है अरे भाई हमारे पास 5 आदमी हम इसमें हैं, अगर कम से कम 50-50 हज़ार तो हमें चाहिए। वो आपस में बात कर रहे, और इतना अगर समय पड़ा तो 50-60 हज़ार रुपया हमें पुलिस वालों को भी खर्च करना पड़ सकता है। अपहरण करना कोई मजाक बात थोड़ी है, पूरा एस्टीमेट बनाना पड़ता है। वो आपस में इस तरह बात करें। उन्होंने कुल मिला के 4-5 लाख रुपए की उन्होंने मांग कर ली। अब जब ये खबर की तो प्रधान क्या हाँ बड़ा परेशानी पड़ गई कि भाई हमारा बच्चा भी चला गया, उसका अपहरण कर लिया, किससे सब उसको हम छुड़ा के लाएं। फिर वो जो है उसमें से 3 आदमी अपना पैक वैग लगाया, जो इन लोगों का थोड़ा होता है दारू, वो पड़ के सो गए। अब राजेश सोचता रहा कि मैं करूं क्या, इसको किस तरह छुड़ाऊं। उधर शादी भी उसकी छूट गई, वो उसका जो एक शुभ घड़ी थी वो भी निकली जा रही थी। खैर फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक आदमी आया, और आदमी आने के बाद में वो बोला कि इस लड़के को यहाँ छोड़ो और एक बंदे को इसके पास छोड़ो, और हमें फ़ौरन अभी वापस जाना पड़ेगा ताकि किसी को शक ना हो कि हम यहाँ हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। अब वो 3 आदमी वैन लेके चले जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद अब वहाँ पे एक आदमी रह जाता है जो देखने में बड़ा ख़तरनाक, और हाथ में उसके जो हथियार था वो बंदूक, वो लेके बैठ जाता है। अब राजेश सोचता है कि भाई मैं निहत्था हूँ, अब मैं इसको किस तरह करूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस टाइम वो अकेला है। अगर मैं आज इस बच्चों की जान बचा सकता हूँ तो इससे अच्छा कोई और मौका नहीं। इससे पहले कि उनका कोई और आदमी आ जाए, मुझे जो है इसको छुड़ाना है। अब इसने जो है पक्का मन करके बिजली की तरह से उस आदमी के ऊपर टूट पड़ा, और उसके ऊपर टूटने के बाद में इन दोनों में वहाँ पे हाथापाई होती है। हाथापाई होने के बाद ये उस आदमी का जो उसको जो है बंदूक के ज़रिए उसको अपने काबू में कर लेता है, उसे हिलने नहीं देता कि अगर तूने ज़रा भी वो की कोशिश चालाकी की मैं तेरा गोली मार दूंगा। अब एक हाथ से उसने उस प्रधान के बच्चे के हाथ खोले, और उसके बाद जब बच्चा ने देखा कि भाई मेरा कोई बचाने वाला यहाँ पे आ गया, उसके अंदर हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि वो भी बहादुर एक किसी प्रधान का किसान का बच्चा था, उसको भी हिम्मत बढ़ गई। उसने क्या किया कि उसने उसको बोला राजेश ने कि तुम ये बंदूक पकड़ो और मैं इसके ऊपर नजर रखना। उसने बंदूक अपने प्रधान के हाथ में बच्चे को पकड़ाई और जाके उसके हाथ पैर बांधे, पीछे से हाथ बांध के, और उसको जो है वहाँ से लेकर आया घोड़े पे, पैदल घोड़ा, और उसके हाथ पैर बांध के आगे बंदूक के सारे वापस गांव में लाता है। अब जब गांव में लाता है तो वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, बारात का पूरा भंगड़ा मच रहा था, वो सब लोग वहीं इंतज़ार कर रहे थे कि भाई वो राजेश चला गया, भाई पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, उनको पता नहीं। लेकिन जब दूर से देखता है कि वो उनका दामाद जो है वो एक गुनहगार को और मुलजिम को अपने काबू में लाके और उसको गांव वालों को संभालता है, और प्रधान के बच्चों को उससे ही सलामत प्रधान के घर ले आता है। अब इस खुशी के मौके पे इस राजेश की और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। जो शादी जितनी धूमधाम से बन रही थी, अब जब ये बात पूरे गांव को पता चल गया तो अब उसमें और 4 चांद लगे थे। प्रधान ये सब लोग मिलके अपनी शादियों को रस्म पूरी की। तभी जो है पुलिस को भी पता चल चुका था। पुलिस आई, अब पुलिस ने फिर उस आदमी को अपने काबू में लेके और उनके और सब साथियों को पकड़ कर तो उन्होंने जो है सब पुलिस को हवाले कर दिया। तो इसका कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि वक्त कोई भी हो, कितना भी समय कठिन आ जाए, उस टाइम आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर कोई भी आदमी हिम्मत दिखाए तो ऐसी घटना से आदमी हमेशा किसी न किसी बड़ी समस्या से अपने आप को बचा सकता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा